वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन में कीवर्ड किसे कहते हैं और पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं। यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जब आप पाइथन सीखते हैं तो आप बार बार यह शब्द सुनते होंगे, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड उन वर्ड्स को कहते हैं जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है, तभी उसमें अलग अलग कार्य करने के लिए कुछ वर्ड्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं, तब हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा समझती है। इंटरप्रेटर को पहले ही पता होता है प्रोग्राम में इन वर्ड्स का यूज करने से क्या कार्य होगा। पर जब हम पाइथन की कोई बुक यानी पुस्तक पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो उसमें अधिकतर कीवर्ड की परिभाषा ऐसे होती है। Keywords are reserved words that have predefined meanings in the language. These keywords cannot be used as identifiers, such as variable names, function names, etc., because they are part of the language syntax. Each keyword serves a specific purpose, allowing programmers to perform various operations and control the flow of the program. अब इस परिभाषा को एक एक करके समझते हैं। यहाँ कहा गया है कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। जो कीवर्ड होते हैं वह रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड्स है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही निर्धारित होते हैं। इन वर्ड्स का यूज करने से क्या काम होगा, जिन्हें हम रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। इनका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जो काम दिया है, केवल इनसे वही कार्य होगा, कोई दूसरा नहीं। इन कीवर्ड्स का उपयोग वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स या आइडेंटिफायर नेम्स को नाम देने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाइथन में इन कीवर्ड का नाम किसी को नाम देने लिए मना कर रखा है। इसी कारण से कहा गया है इनका यूज किसी को नाम देने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनका यूज पाइथन में पहले से ही कुछ विशेष कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप इन कीवर्ड्स का यूज वेरिएबल या किसी अन्य नाम के रूप में करेंगे, तो पाइथन एरर देगा, क्योंकि वह उन्हें प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के रूप में इंटरप्रेट करेगा। ये कीवर्ड्स लैंग्वेज के सिंटैक्स का भाग होते हैं और इन्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अब जानते हैं, प्रीडिफाइंड का अर्थ है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया जा रहा था, तभी इन कीवर्ड के कार्य निर्धारित कर दिए गए थे। पाइथन में कीवर्ड्स समय समय पर बढ़ सकते हैं। जब पाइथन की नई वर्जन्स आता है, तो कभी-कभी नए कीवर्ड्स जोड़े जाते हैं या मौजूदा कीवर्ड्स के कार्य में परिवर्तन किया जाता है। पाइथन के सभी कीवर्ड देखने के लिए आपको यह कोड लिखना है, प्रिंट कीवर्ड डॉट लिस्ट। जो भी आपके पास पाइथन का वर्जन होगा, उसके सारे कीवर्ड ये दिखा देगा। ये सब आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। अब आपके सामने बहुत सारी साइट आ जाएगी। आप अपने अनुसार किसी भी साइट पर क्लिक करके पाइथन इंटरप्रेटर ओपन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पाइथन के सभी कीवर्ड्स देखने के लिए इस कोड को लिखता हूँ, इसको किया रन। इसने पाइथन के सभी कीवर्ड दिखा दिए हैं। आप इन्हें गिन भी सकते हो। ये 35 हैं। और पाइथन में कितने कीवर्ड है यह पता करने के लिए आपको यह कोड लिखना है। यह उनकी टोटल संख्या दिखा देगा। इसको किया रन। इसने बताया है 35, यानी अभी जो पाइथन का वर्जन चल रहा है उसमें 35 कीवर्ड हैं। इस बात का ध्यान रखें, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्जन के अनुसार कीवर्ड्स की संख्या बदलती रहती है। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन समय समय पर अपडेट होता रहता है। पाइथन की नई वर्जन्स में कभी-कभी नए कीवर्ड्स जोड़े जाते हैं या पुराने कीवर्ड्स के कार्य में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए पाइथन के कीवर्ड्स की सूची समय समय पर बदल सकती है। इसीलिए जब भी आप पाइथन में कीवर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो अपने वर्तमान पाइथन वर्जन के आधार पर इस कोड को लिखकर पता कर सकते हो। अब अंतिम बात, पाइथन में कीवर्ड्स केस सेंसिटिव होते, इसका अर्थ है कि कीवर्ड्स के अपर केस और लोअर केस लेटर्स को अलग अलग माना जाता है। उदाहरण के लिए इफ और इफ, इन दोनों को पाइथन में अलग अलग माना जाएगा। पाइथन में सभी कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं। यदि आप कीवर्ड अपर केस में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा if, तो यह एरर देगा, क्योंकि पाइथन में इफ कीवर्ड नहीं है। अब हम लोअर केस में लिखते हैं इफ, यह ठीक है। इसका यूज करने से प्रोग्राम एरर नहीं देगा। पाइथन में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिन पर यह नियम अप्लाई नहीं होता है, यानी उनके सभी लेटर लोअर केस या अपर केस में नहीं लिख सकते। प्रोग्राम में ऐसा लिखने से सिंटैक्स एरर आएगी। ये है वो तीनों, ट्रू, फॉल्स, नॉन। इन तीनों कीवर्ड्स में केवल पहला अक्षर अपर केस में होता है,
बाकी पीछे के सभी लेटर लोअर केस में होते हैं। प्रोग्राम में इन तीनों को ऐसे ही लिखा जाता है।